नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में। जैसा हम सभी को पता है कि इस समय कोचिंग्स बंद हैं, तो हम आप तक पहुंचने में हमें थोड़ी दिक्कत हो रही थी, तो हमने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म खासकर इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपने बच्चों के लिए हमने एनटीपीसी, एसएससी, टेट, सुपर टेट, यूपी टेट, सी टेट सबको ध्यान में रखते हुए हमने बच्चों के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शुरू किया है। अब सबको पता है, जैसे कि सब लोग मुझे जानते हैं, मेरा नाम जितेश चौधरी, मैं चाणक्य प्रतियोगिता एकेडमी में साइकोलॉजी मनोविज्ञान का अध्यापक हूँ। तो आज मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्लास लेके आया हूँ मनोविज्ञान की, जिसमें आज हम टॉपिक पढ़ेंगे अधिगम। अधिगम कभी पूछा जाए कि अधिगम क्या होता है? अधिगम का मतलब होता है सीखना। हम जो भी चीज सीखते हैं उसे कहते हैं अधिगम। अगर कोई कहे कि सर इसकी डेफिनीशन क्या होगी, हमसे पूछा जाए या आपसे कोई पूछे कि अधिगम की डेफिनीशन क्या होगी, तो अधिगम का मतलब है कि आपके आसपास का जो वातावरण है या जो आपका अनुभव है या जो चीज आपने सीखी है, किसी भी चीज को सीखने से यदि आपके व्यवहार में कोई भी चेंज या परिवर्तन आता है तो हम उसे अधिगम कहते हैं। ये यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सबके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अब सबको पता है कि नवंबर या दिसंबर में यूपी टेट या सी टेट या दोनों एग्जाम्स होंगे, तो हमने अभी से उन्हीं के लिए बच्चों को तैयार करना शुरू कर दिया है। तो आइए क्लास की शुरुआत करते हैं। टॉपिक अधिगम। अधिगम का मतलब मैंने क्या बताया? सीखना, या हम कह सकते हैं व्यवहार में परिवर्तन, चेंज। जिस भी चीज से आपके व्यवहार में परिवर्तन आए वो अधिगम है। शिक्षा और अधिगम दोनों में आप कह सकते हैं दोनों पर्यायवाची भी हैं और दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। अब हर साल एक क्वेश्चन अधिगम से 100% पूछा जाता है कथन में से। तो आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक सिखाऊंगा जिसकी मदद से आपको अधिगम की 8 परिभाषाएं मुंह जबानी याद हो जाएंगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होगी। 8 में से कोई भी परिभाषा आपके सामने आएगी तो आप 1 सेकंड में उसका जवाब देंगे कि यह कथन या यह परिभाषा इस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम के विषय में कही है। अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। अब एक छोटी सी कहानी आपके सामने है। इस कहानी को याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहानी बस जो 8 मनोवैज्ञानिक के नाम मैं आपको बताऊंगा, ये उनको याद रखने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो ये कहानी है, हमारे घर के गेट के सामने गार्डन है। हमारे घर के गेट के सामने गार्डन है तथा एक लकड़ी का पेड़ है। मतलब मेरे घर के सामने एक गार्डन है तथा उसमें एक लकड़ी का पेड़ है। उस पर कौवा या कौवा बैठा है। देसी भाषा में कौवा भी कह सकते हैं, कौवा भी कहें, कोई दिक्कत नहीं। कौए के गले में फोड़े हो गए। इस बात से कंफ्यूज ना हो, यहाँ कौवा लिखा है, यहाँ कौए लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। कौए के गले में फोड़े हो गए। हम कौए को स्किन के डॉक्टर के पास ले गए। जब उसके गले में फोड़े हो गए तो भैया उसे कहीं तो लेके जाना था, तो हम कहाँ ले गए? हम उसे स्किन के डॉक्टर के पास ले गए। उसने कौए को हिलाया तो कौवा राजा की तरह उड़ गया। तो ये आपके सामने एक कहानी है। इस कहानी में 8 मनोवैज्ञानिक के नाम आ गए। सबसे पहले गेट। गेट से क्या बना? हमारे घर के गेट, तो गेट से बन गया गेट्स। गेट से क्या बन गया? गेट। हमारे घर के गेट के सामने गार्डन है। गार्डन से क्या बना? गार्डनर। ये दोनों मनोवैज्ञानिक के नाम हैं और दोनों नाम आपने सुने होंगे।
हमारे घर के गेट के सामने गार्डन है, तो गेट से क्या बना? गेट्स। गार्डन से क्या बना? गार्डनर। नंबर 3, तथा एक लकड़ी का पेड़ है। लकड़ी, लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड। लकड़ी को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वुड। तो यहां से बना वुडवर्थ। एक लकड़ी का पेड़ है, तो लकड़ी से क्या बन गया? वुडवर्थ। उस पर एक कौवा बैठा है। कौवे को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कौवे को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। तो यहां से मनोवैज्ञानिक का नाम बना क्रो एंड क्रो। अभी तक हमारे सामने 4 मनोवैज्ञानिक के नाम आ चुके हैं। गेट से बना गेट्स, गार्डन से बना गार्डनर, लकड़ी से बना वुडवर्थ और कौवे से बना क्रो एंड क्रो। कौवे के गले में फोड़े हो गए। क्या हो गए? फोड़े। तो फोड़े से आपका मनोवैज्ञानिक बना गिलफोर्ड। फोड़े से आपका मनोवैज्ञानिक बना गिलफोर्ड। हम कौवे को स्किन के डॉक्टर के पास ले गए। कौन से डॉक्टर के पास ले गए? स्किन। स्किन से बना स्किनर। स्किन से क्या बना? स्किनर। उसने कौवे को हिलाया। उसने कौवे को हिलाया। इसमें आधा शब्द लेंगे हिल, तो इससे बन गया हिलगार्ड। क्या बन गया? हिलगार्ड। तो कौवा राजा की तरह उड़ गया। राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजा को इंग्लिश में कहते हैं किंग। तो किंग से बन गया किंग्सले। किंग से क्या बना? राजा से क्या बना? किंग। और किंग से क्या बना? किंग्सले। शुरुआत से एक बार देखते हैं। इस कहानी के अनुसार हमारे घर के गेट के सामने गार्डन है, तो गेट से बन गया गेट्स, मनोवैज्ञानिक का नाम है। गार्डन से बन गया गार्डनर। गार्डन से क्या बना? गार्डनर। तथा एक लकड़ी का पेड़ है। लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड। लकड़ी को इंग्लिश में कहते हैं वुड। तो यहां से बना वुडवर्थ। उस पर कौवा बैठा है। कौवे को इंग्लिश में कहते हैं क्रो। तो मनोवैज्ञानिक का नाम आ गया क्रो एंड क्रो। कौवे के गले में फोड़े हो गए। फोड़े, फोड़ मिलता हुआ शब्द है, तो यहां से बन गया गिलफोर्ड। यहां से क्या बना? गिलफोर्ड। हम कौवे को स्किन के डॉक्टर के पास ले गए। स्किन से बन गया स्किनर। उसने कौवे को हिलाया। इसमें आधा शब्द देंगे हिल, तो यहां आ गया हिल गार्ड। तो कौवा राजा की तरह उड़ गया। राजा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? राजा को इंग्लिश में कहते हैं किंग। तो किंग से आपका बन गया किंग्सले। अब हम इनकी परिभाषाएं लिखते हैं। सबसे पहले हैं गेट्स। अब हमारे गेट के सामने या हम कहीं जाते हैं तो गार्ड बैठते हैं। कोई बंगला होता है, हॉस्पिटल होता है, तो सब जगह गार्ड बैठते हैं। सब जगह कौन बैठते हैं? गार्ड। और ज़्यादातर जो गार्ड्स होते हैं वो आर्मी से रिटायर होते हैं। जो ज़्यादातर गार्ड्स होते हैं वो फौजी होते हैं। जो लोग फौज में नौकरी करने के बाद आते हैं वो गार्ड बन जाते हैं, सिक्योरिटी हेड बन जाते हैं। तो वो जो आर्मी से रिटायर हुआ उसे अनुभव होता है। जो आर्मी से रिटायर होता है उसे अनुभव होता है। तो अनुभव तथा प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव तथा प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है।
हमारे गेट के सामने जो गार्ड बैठते हैं वो कैसे होते हैं? मैंने कहा वो ज़्यादातर फौज से रिटायर होते हैं, जो मतलब फौजी लोग होते हैं, हमारे देश की शान होते हैं फौजी। तो जो फौजी लोग होते हैं या आर्मी से रिटायर होते हैं तो वो अनुभवी होते हैं और उनके पास प्रशिक्षण भी होता है। तो अनुभव तथा प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। तो जहां भी अनुभव शब्द आ जाए वहां आपको आंखें बंद करके किसका नाम लिख देना है? गेट्स का। जहां भी अनुभव शब्द आ जाए वहां आपको आंखें बंद करके क्या नाम लिखना है? गेट्स। दूसरे आदमी कौन है भाई? गार्डनर। अब जो हमारे घर में गार्डन होते हैं, गार्डन में क्या चीज अच्छी होती है? आपके सामने कहानी लिखी हुई है। अब आप बताएं गार्डन से किस शब्द का मतलब है? गार्डन में वातावरण अच्छा होता है। गार्डन में क्या अच्छा होता है? वातावरण। वातावरण से अनुकूलन से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। जैसे जहां अनुभव शब्द आ गया वहां गेट्स आ जाएगा। गार्डन का क्या अच्छा होता है? वातावरण। तो जहां वातावरण शब्द आए, जहां कौन सा शब्द आए? वातावरण, वहां क्या होगा? गार्डनर। नंबर 3 कौन है? वुडवर्थ। अब देखिए वुडवर्थ शब्द जो है 2 पार्ट में डिवाइड है। वुड तो हम पहले ले चुके, लकड़ी का हमने वुड दिया। बर्थ, BIRTH, बर्थ यानी कि जन्म। मुझे जन्म से ही नई नई चीजें सीखने का शौक है। मुझे जन्म से ही नई नई चीजें सीखने का शौक है। तो नई को हम नवीन भी कह सकते हैं। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया से परिवर्तन ही अधिगम है। वुड बर्थ को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया, वुड तथा बर्थ। बर्थ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मतलब हिंदी में जन्म। मुझे जन्म से ही नई नई चीजें सीखने का शौक है। तो नई को नवीन भी कह सकते हैं, हम नई चीज को नवीन भी कह सकते हैं। तो नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया से परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट आ गए आपके, अब कौन होंगे? कौवा। कौवे से कौन बने थे? क्रो एंड क्रो। इसका तो सबसे आसान ट्रिक है। ये कितने शब्द हैं? क्रो एंड क्रो। एक बार थोड़ा साफ लिख देता हूं मैं। ये कितने शब्द हैं? देखें कितने शब्द हैं? 3। ये कितने शब्द हैं? 3। तो आदत, ज्ञान, अभिव्यक्ति का योग ही अधिगम है। अब क्रो एंड क्रो में कितने शब्द हैं? 3 शब्द आ रहे हैं इसमें, ध्यान से देखें।
क्रो एंड क्रो में कितने शब्द हैं? 3 शब्द हैं। आदत, ज्ञान तथा अभिव्यक्ति से, या आदत, ज्ञान तथा अभिव्यक्ति का योग ही अधिगम है। सही है। इसके बाद 5वें कौन है आपके? स्किनर। 5वें कौन है? स्किनर। अब स्किन के डॉक्टर के पास लेके गए थे ना, स्किन के डॉक्टर के पास ही तो लेके गए थे। अब ये स्किन के डॉक्टर जो होते हैं ये क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। कोई भी डॉक्टर होता है तो वो क्वेश्चन बहुत पूछता है। जब वो क्वेश्चन बहुत पूछेगा तो आपको जवाब बहुत देने होंगे। जब आपको हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर। तो उत्तरोत्तर ज्ञान से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। ध्यान से देखें इसे, मैंने क्या कहा? जो डॉक्टर होता है वो सवाल बहुत पूछता है। जो डॉक्टर होता है वो सवाल बहुत ज़्यादा पूछता है, तो हमें जवाब बहुत देने पड़ेंगे। जवाब को हिंदी में क्या कहते हैं? जवाब को हिंदी में क्या कहते हैं? उत्तर। तो उत्तरोत्तर ज्ञान से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सही है। यहां पे एक छूट गया हमारा बीच में, ये स्किनर पहले आ गए, कोई बात नहीं। गिलफोर्ड, गिलफोर्ड, इसमें देखें 2 नाम आ रहे हैं। अगर हम इसे बीच में से डिवाइड कर दें तो यहां पे 2 नाम हमारे सामने आएंगे। 1 मिनट, गिलफोर्ड, अगर हम इसे बीच में से डिवाइड कर दें, देखें ऐसे, एक गिल है एक फोर्ड है, एक गिल है और एक फोर्ड है। दोनों का एक दूसरे से व्यवहार बहुत अच्छा है। दोनों दोस्त हैं, एक का नाम गिल है एक का नाम फोर्ड है। दोनों का व्यवहार एक दूसरे से बहुत अच्छा है। तो यहां से क्या कहेंगे? व्यवहार से, व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। सही है। अगले हैं हमारे, अब उसने कौवे को हिलाया, इससे बना हिलगार्ड। इससे कौन सा शब्द बना? हिलगार्ड। अब इसमें क्या शब्द आ गया? गार्ड। इसमें गार्ड जो होते हैं, अब देखो गेट के सामने हमें कैसे आदमी चाहिए? जिन्हें अनुभव भी हो और जो ट्रेंड भी हो। दोनों में कंफ्यूजन ना हो, आपको तो बता दूं, हमें गेट के सामने कैसे व्यक्ति चाहिए? जो एक्सपीरियंस भी हो, ट्रेंड भी हो, अनुभव तथा प्रशिक्षण। अब यहां पे आया हिलगार्ड, हिलगार्ड। सही है। तो जो पुराने गार्ड होते हैं वो हिलते बहुत हैं। जो गार्ड बुढ़े हो जाते हैं वो थोड़ा हिलते बहुत हैं। सही है। जो पुराने गार्ड हैं वो हिलते बहुत हैं। तो पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। समझे? पुराने व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। 7 परिभाषाएं हम पढ़ चुके हैं। गेट्स की, गार्डनर की, वुडवर्थ की, क्रो एंड क्रो की, स्किनर की, गिलफोर्ड की, हिलगार्ड की। कहानी क्या पढ़ी थी हमने? हमारे घर के गेट के सामने गार्डन है, गार्डन में एक पेड़ है, पेड़ पे कौवा बैठा है, कौवे के गले में फोड़े हो गए। हम कौवे को स्किन के डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने कौवे को हिलाया, कौवा राजा की तरह उड़ गया।
तो गेट से बना गेट्स। गेट से क्या बना? गेट्स। हमारे गेट के सामने जो गार्ड बैठते हैं वो ज़्यादातर मैंने बताया फौज से होते हैं, फौजी होते हैं, तो उन्हें एक्सपीरियंस भी होता है और वो ट्रेंड भी होते हैं। दो शब्द हैं, एक्सपीरियंस और ट्रेंड। तो अनुभव तथा प्रशिक्षण से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सही है। गार्डनर, गार्डन, गार्डन से बना गार्डनर। गार्डन में क्या अच्छा होता है? वातावरण। वातावरण से अनुकूलन से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। वुडवर्थ, इसे हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, वुड तथा बर्थ। बर्थ मतलब जन्म। मुझे जन्म से ही नई नई चीजें सीखने का शौक है। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रिया से परिवर्तन ही अधिगम है। ठीक है। यहां पे कौन सा शब्द आपको नोट करना है? नवीन। क्रो एंड क्रो, कौवे से बना क्रो एंड क्रो। 1 2 3 शब्द हैं। आदत, ज्ञान, अभिव्यक्ति। जहां ये 3 शब्द आ जाएं, 1 2 3, तो कौन लगेगा? क्रो एंड क्रो। स्किन के डॉक्टर से बना स्किनर। अब जो डॉक्टर होता है वो सवाल बहुत पूछता है। जो डॉक्टर होता है वो सवाल बहुत ज्यादा पूछता है, तो हमें जवाब बहुत देने होते हैं। जवाब को क्या कहते हैं? उत्तर। उत्तरोत्तर ज्ञान से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। सही है। गिलफोर्ड, दो शब्द हैं, गिल तथा फोर्ड। दो आदमी है ये, गिल और फोर्ड। दोनों का एक दूसरे से व्यवहार बहुत अच्छा है, तो व्यवहार से व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। अब हिल गार्ड, जो पुराने गार्ड होते हैं वो हिलते बहुत हैं, तो पुराने अनुभव से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। अब राजा साहब रह गए, किंग्सले। इनका मैं यहां पे लिख देता हूं। किंग्सले। अब ये जो हम पढ़ रहे हैं किंग्सले, आपने उसका नाम सुना है? नॉर्थ कोरिया का किम जोंग युंग। वो भी तो राजा है ना। वो क्या है? राजा है, किंग है। तो वो क्या करता है? वो मिसाइलों की बहुत प्रैक्टिस करता है और टेस्टिंग करता है बहुत ज्यादा। तो प्रैक्टिस को हम क्या कहते हैं? अभ्यास तथा परीक्षण। अभ्यास तथा परीक्षण से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो किंग्सले की बात आएगी, किम जोंग युंग राजा का नाम आ गया, वो मिसाइलों की बहुत प्रैक्टिस करता है। तो अभ्यास और परीक्षण, अभ्यास तथा परीक्षण से व्यवहार में परिवर्तन अधिगम है। तो अधिगम का मतलब हमने क्या सीखा? इसका मतलब ही होता है सीखना या व्यवहार में परिवर्तन। तो हमने ये कहानी लिखी, कहानी में 8 नाम आए, 8 मनोवैज्ञानिकों के। उन मनोवैज्ञानिकों की हमने 8 परिभाषाएं सीखी। अब तो 1 नंबर का क्वेश्चन तो आना ही आना है परिभाषा का, तो यह क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं होगा। देखें, अधिगम, ये कहानी है, इसमें 8 मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। इस कहानी में 8 मनोवैज्ञानिकों के नाम हैं। इन मनोवैज्ञानिक में से एक मनोवैज्ञानिक का कथन आपसे 100% पूछा जाएगा। इन मनोवैज्ञानिकों में से एक मनोवैज्ञानिक का कथन आपसे 100% पूछा जाएगा, कोई भी एग्जाम हो। अब इस अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, उसमें से एक सिद्धांत मैं आज आपको बताता हूं। अधिगम के कुछ सिद्धांत हैं, उन सिद्धांतों में से एक सिद्धांत मैं आज आपको बताता हूं, उसमें से भी क्वेश्चन पक्का आता है।
अधिगम के बहुत सारे सिद्धांत हैं। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत किसने दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है। इसके अलावा पावलोव का सिद्धांत, इसके अलावा स्किनर का सिद्धांत, इसके अलावा कोहलर का सिद्धांत। तो कभी कभी ये भी पूछता है कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस जानवर पे प्रयोग किया, तो उसकी एक ट्रिक याद रखें। पावलोव का कुत्ता खा गया थॉर्नडाइक की बिल्ली को। पावलोव का कुत्ता खा गया थॉर्नडाइक की बिल्ली को। स्किनर का चूहा डर गया। कोहलर के चिंपैंजी से। पावलोव का कुत्ता खा गया थॉर्नडाइक की बिल्ली को। स्किनर का चूहा डर गया कोहलर के चिंपैंजी से। तो पावलोव ने अपना प्रयोग किस पे किया? कुत्ते पे। थॉर्नडाइक ने प्रयोग किस पे किया? बिल्ली पे। स्किनर ने किस पे प्रयोग किया? चूहे पे। कहीं कहीं कबूतर भी लिखा हुआ है। और कोहलर ने किस पे प्रयोग किया? चिंपैंजी पे। कोहलर ने किस पे प्रयोग किया? चिंपैंजी पे। तो आप इससे कभी नहीं भूलेंगे कि किस मनोवैज्ञानिक ने, जिन्होंने अधिगम के सिद्धांत दिए हैं, उनमें से किसने किस जानवर पे प्रयोग किया था। तो आप लोग ध्यान रखें कि हमने ये 8 परिभाषाएं पढ़ी हैं। हमने ये देखा कि किस मनोवैज्ञानिक ने किस जानवर पे प्रयोग किया। तो आप लोग जुड़ जाएं चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी के साथ। टाइम नहीं बचा है। जो लोग यूपी टेट सी टेट की तैयारी कर रहे हैं, नवंबर या दिसंबर में पेपर होगा। गवर्नमेंट पेपर कराएगी, क्योंकि उसने जब अगस्त में ही बीएड का एंट्रेंस करवा दिया है। आप लोग ऑनलाइन जुड़ें। और बाई चांस आपको ये लगता है कि जब ऑफलाइन कोचिंग खुल जाएंगी तो क्या होगा, तो यदि आप उस समय ऑनलाइन पढ़ना चाहें तो ऑनलाइन पढ़ें, वरना जो आपने ऑनलाइन फीस जमा करेंगे आप, वो आपकी ऑफलाइन में एडजस्ट हो जाएगी। इस बात की कोई चिंता ना करें कि मेरा ऑनलाइन का फीस जमा होगी तो ऑफलाइन में एडजस्ट होगी या नहीं होगी। वो 100% ऑफलाइन में एडजस्ट हो जाएगी। हमारे बैचेस चल रहे हैं एनटीपीसी, एसएससी, टेट का बैच और सुपर टेट का बैच 8:45 से स्टार्ट होता है। और आपका एनटीपीसी का बैच सुबह 8 बजे से स्टार्ट होता है। आप लोग जुड़ें। चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी की ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से इस ऐप को शेयर करें। उनसे कहें इस ऐप को डाउनलोड करें और ऑनलाइन पढ़ाई का फ़ायदा उठाएं। नमस्कार।